नमस्कार। हर इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है, अच्छे करियर के सपने देखता है। अच्छे करियर का चुनाव करना बहुत ही कठिन निर्णय होता है। इस कैसे तैयारी करें अच्छे करियर के लिए, क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां भी बरतनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सेस तैयारियों में अपना समय लगा देते हैं और बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। आज इसी विशेष बिंदु पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है युवा प्रतिभा सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ कि आपने UPSC 2024 में 118वीं रैंक हासिल की है। कैसा लग रहा है आपको? मैम, एक काफ़ी लंबी जर्नी रही है। 6 साल का था मेरा प्रिपरेशन का फेज़। तो सच बताऊं तो एक बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड और रिलीफ मिला है मुझे, क्योंकि काफ़ी परेशान रहता था। तो वही एक है कि बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील कर रहा हूँ भगवान को, पेरेंट्स। और कुछ बताना चाहेंगे आप अपने प्रारंभिक, कहाँ से मोटिवेशनल हुए आप, कहाँ से आपको लगा कि आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए? मैम, बेसिकली मुझे जहाँ तक याद है कि मैं बचपन में 6-7 साल का था और हम लोग राष्ट्रपति भवन गए थे घूमने जी। तो पापा ने उस टाइम बोला था कि नॉर्थ ब्लॉक में मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ बैठे हुए। एंड फिर मेरे मौसा थे, वो काफ़ी ज़्यादा एक उनका इंस्पिरेशन रहा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे अधिकारी थे, PCS अधिकारी थे। तो उनको देखते देखते एक था कि एक सोसाइटल लेवल पे कुछ अच्छा करना है मुझे जी। तो इस वजह से एक आया। एंड कॉलेज लेवल पे जैसे ही न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ने पे ये फील आया कि इंडिया जो है एक पोस्टर बॉय की तरह अपना बढ़ रहा है एंड सिविल सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं एज अ प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग दैट चेंज। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि ये एक करियर ऑप्शन हो सकता है। तो ये कह सकते हैं आपको परिवार, आपके अपने परिवार से ही आपको मोटिवेशन मिला इस क्षेत्र में जाने के लिए? बिल्कुल, धीरे धीरे जो इन्फ्लुएंसेस थे परिवार, फिर सोसाइटल लेवल पे जो देखता है इंसान जी। एंड जो अपने पढ़ाई के थ्रू जो गेन किया, वो सारी चीज़ें देखते हुए। आइडियल किसको मानते हैं अपना? मैं तो अपने मम्मी पापा को ही मानता हूँ, क्योंकि दोनों ही लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं और उनका वर्क एथिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी। तो उस कारणवश मतलब मुझे कभी कहीं घर के बाहर देखना ही नहीं पड़ा कुछ भी, उनको ही देख करके सीखता गया एंड आई वाज एबल टू डू गुड। जी। सिद्धार्थ, ये तो रही आपके बारे में बातचीत। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से जो बच्चे हैं, जो युवा प्रतिभा अभी हमारी है, किस तरह से इस परीक्षा की तैयारी करें और कैसे करें, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। मैम, अक्सर ये होता है, जैसे मेरे साथ भी ये गलती हो गई थी कि शुरू में बहुत ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट करना होता है, बनना होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बट हम मटेरियल कलेक्टर बनने लगते हैं कहीं ना कहीं। तो अपने सोर्सेज को मिनिमाइज़ करना है। इसके अलावा मेरा ये मानना है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो एक तरीके से कैलिब्रेशन हमें प्रोवाइड करते हैं कि हम जो है इधर उधर भटके ना। जी। और तीसरी चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा कि एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड है, कि प्री हो गया या फिर मेंस हो गया या फिर इंटरव्यू हो गया, इसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में मॉक्स लगाइए, मेंस में आप बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए एंड इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करिए। तो इन चीज़ों के मदद से आप जो है काफ़ी हद तक जो अनसर्टेनिटी है इस एग्ज़ाम की, उसको कम किया जा सकता है। उसको जो रिटन की तैयारी आपने बोली है कि पढ़ के करना चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या कुछ खास किताबों का भी चयन किया है या किसी खास कोचिंग से भी आपने इस तरह की ली है? मैम, क्योंकि 6 साल हो गए थे तो कई सारी कोचिंग्स थी। इंसान जो है फिर घाट घाट का पानी जो पीना होता है वैसा हो गया था। तो लिया तो काफ़ी जगह से गाइडेंस मैंने, बट एंड में मुझे यही समझ में आया कि कितना भी आप पढ़ लीजिए, बट इट ऑल बॉयल्स डाउन कि आप कितना ज़्यादा अपने नोट्स को संक्षिप्त करके उसको बार बार रिवाइज़ करेंगे और कितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, उसी की मदद से जो है। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए, मगर आपको 3 घंटे में एक आंसर में 250 वर्ड ही लिखना है जी। तो वो एक प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही मानता हूँ कि 70% तो ये आंसर राइटिंग के बारे में ही है। मतलब जितना भी आपको जो भी एग्ज़ाम देना है, चाहे प्री चाहे मेंस, जितना उसके लिखित जो बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे अगर प्रीलिम्स है तो उसमें आपके MCQs आते हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि क्या UPSC की डिमांड है। जी। तो अक्सर जो है हम लोग उसको नेगलेक्ट करके कोचिंग के मटेरियल पे जाते हैं, बट जितना ज़्यादा UPSC
से अलाइंड रहेंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। एंड ये चीज़ अगर मुझे पता होती शुरू में तो शायद मुझे इतना समय नहीं लगा होता। तो आप ये कह रहे हैं कि जो प्री पेपर्स होते हैं उनकी तैयारियां भी बहुत अच्छे से करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से लिखित रूप में अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। सिद्धार्थ, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और उनका रिटर्न निकल जाता है, इंटरव्यू में उनका रह जाता है, तो क्या उनको आप टिप्स देना चाहेंगे कि इंटरव्यू किस तरह से वो फेस करें ताकि वो आगे निकल सकें? मैम, इंटरव्यू का बेसिकली ये है कि जो तैयारी होती है, एक हमारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसके हर एक कीवर्ड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गहनता से आपको विचार करना चाहिए, उसके ऊपर आपको मटेरियल प्रिपेयर करना चाहिए। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी थोड़ा डेप्थ से उसके ऊपर अपनी व्यूज़ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल तो इंटरनेट पे इतने सारे अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो अपने व्यूज़ देते हैं, तो उनसे भी आप उनको बना सकते हैं एक अनबायस्ड काइंड ऑफ व्यू, तो वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक अच्छा ग्रुप रहे, जैसे मेरा था, 5-6 बच्चे थे, हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते थे और फिर मैं खुद से भी मिरर प्रैक्टिसिंग करता था। तो इन चीज़ों की मदद से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपके जो व्यूज़ हैं, आप अगर उसे कॉन्फिडेंटली काफ़ी ज़्यादा इफ़ यू पुट इट अक्रॉस, तो वो रिवॉर्ड वहाँ पे करते ही हैं। जो तो ये आप कह रहे हैं कि जिस ग्रुप में जो स्टडी करते हैं बच्चे, वो ज़्यादा बेटर होता है इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए? मैम, नेसेसरीली तो नहीं कहूँगा, ग्रुप एक अच्छा मिल पाना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में लकी रहा हूँ, क्योंकि 11th 12th में भी जो मेरे 3-4 लोग थे, हम लोग साथ में, सबका IIT निकल गया एंड इस बार भी सबका निकल गया IAS। तो चीज़ ये है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इसके पहले भी कुछ लोग मिले मगर वो अच्छे नहीं था, वो मतलब सर्कल अच्छा नहीं था, तो बहुत ही वाइजली चूज़ करने की ज़रूरत है। अगर अच्छा मिल जाएगा तो ऑब्वियसली सबका ही हो जाता है, ये मैंने देखा है। जी सिद्धार्थ जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग, जैसे कि आपने IIT किया हुआ है, बहुत से बच्चे आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस के हैं, तो विषयों का चुनाव किस तरह से करना चाहिए कि ताकि हम उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें? मुझे लगता है कि ये जो पर्सनल प्रेफरेंस है, इंटरेस्ट है, जो रुचि है आपकी, उसके ही बेसिस पे आपको जो है इसका चयन करना चाहिए। जो ट्रेंड चल रहा है, अगर आप उसके पीछे जाएंगे तो शायद आप बोर हो जाएं, आपका जो प्रोडक्टिविटी है उसमें लो हो जाए। मुझे मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री काफ़ी पसंद था, तो मैं आराम से उसको करता रहता था बचपन से ही, तो मुझे एक इंटरेस्ट था तैयारी में, मैं कभी, मुझे बुरा नहीं लगता था, भार नहीं लगता था, तो इसलिए मेरा वो निकल गया। फिर मुझे ये इंटरेस्ट था सिविल सर्विसेज में जाने का, और उस तरीके के सब्जेक्ट्स को भी, क्योंकि क्विजिंग किया करता था, तो वो भी एक अच्छा इंटरेस्ट था, तो कभी बोरियत नहीं हुई। तो आपकी जो रुचि है ना, उसके बेसिस पे आप करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर डोमेन में यू कैन बिकम वेरी, मतलब आप एक्सपर्ट बन सकते हैं एंड यू कैन एक्सेल एज वेल। तो ये वाली जी सिद्धार्थ जी, जैसे बहुत से बच्चे हैं जो विषयों का चुनाव गलत कर लेते हैं, फिर वो आगे फेलियर का उनका सामना करना पड़ता है, तो क्या किसी गाइड की भी मदद लेनी चाहिए इसमें जो विषयों का सही चुनाव कर सके? बिल्कुल, एक जेन्युइन मेंटोर की हमेशा हमें ज़रूरत होती है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इट्स नेवर टू लेट। आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हैं, तो आप बिल्कुल बेशक उसको बदल लें। और मैं ये मानता हूँ कि इस समय में और आने वाले समय में इंडिया इज़ गोइंग टू बी द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो हमें उस पर विश्वास रखते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, बेधड़क, मतलब बिना डरे हुए चेंज करें, एंड जो आपकी इनर कॉलिंग है उसके पीछे हमें जाना चाहिए मेरे हिसाब से। सिद्धार्थ जी, जैसे कि बहुत से बच्चे हैं इसकी तैयारियां कर रहे हैं, तो आप उनको किस तरह से क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से वो तैयारी करें ताकि वो सफलता को प्राप्त कर सकें? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि आपका जो मटेरियल है उसको थोड़ा सा लिमिटेड रखिए, उसको मल्टीपल बार रिवाइज़ करिए। इसके अलावा मुझे लगता है जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो हमारा आपका सिलेबस है, वो एक गाइड रेल है, वो आपको भटकने नहीं देगा। और खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा। मैम, यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि कोचिंग्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा वो फियर मॉन्गरिंग करती हैं, बच्चों को डराती हैं, क्योंकि यूपीएससी जैसे मान लीजिए पिछली बार काफ़ी टफ़ पेपर आ गया, तो अब इस बार वो लोग अपने मॉक टेस्ट ज़्यादा टफ़ बनाने लगे। तो बच्चों का हमेशा मैसेज आता है कि सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि आप कोचिंग के पेपर की तैयारी नहीं कर रहे, आप यूपीएससी के पेपर की तैयारी कर रहे। तो अगर आपका प्रोसेस सही है तो आपको गोल मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से यही है कि ज़्यादा परेशान ना हो,
और कॉन्फिडेंस रखें, थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म में डेल्व करें, थोड़ा अपने साथ समय बिताएं और सोशल मीडिया का कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करें। अगर उसको आप पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हैं तब तो अच्छा है, बट इसके अलावा मेरा ये मानना है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन तपस्या से कम कुछ नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। तो आप उन चीज़ों से हट जाएं, क्योंकि आपका ध्यान भटक सकता है। जी, बहुत से लोग, बच्चों को मैंने देखा है कि वो हाई स्कूल के बाद से ही, इंटर के बाद से ही इन परीक्षाओं की तैयारियां करने लगते हैं और बहुत समय लग जाता है, पेशेंस भी कम हो जाता है बच्चों का अगर नहीं निकलता है। तो क्या सही समय होना चाहिए कि इन परीक्षाओं की तैयारियां करनी चाहिए? मुझे ये लगता है कि स्कूल का और कॉलेज का अपना एक विशेष महत्व है। जी, स्कूल में आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी इनिशिएट होगी, आपका एक मॉरल कंपास बनेगा। जी। आप जो हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगे, एक फाउंडेशनल एस्पेक्ट होता है। कॉलेज में कहीं ना कहीं आप एक टेक्निकल लाइफ में जो आप करना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो इन चीज़ों को भी आपको इन्जॉय करना चाहिए, इनसे आपको सीखना चाहिए, बिकॉज इससे आपकी एक ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलप होती है। एंड जब आपको कॉलेज के टाइम पे आपको ये क्लियर हो जाए कि अच्छा मुझे इसमें करियर बनाना है, मुझे ये जॉब करनी है, बिकॉज सिविल सर्विसेज इज़ अ जॉब, ये कोई पढ़ाई तो है नहीं। जी। तो आप फिर उसके बाद डिसाइड करिए, और मे बी तीसरे चौथे साल से जब एक थोड़ी क्लैरिटी आ जाए तो कॉलेज ईयर्स में यू कैन स्टार्ट, या फिर उसके बाद भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि पहले ग्रेजुएशन अच्छे से करें, उसके बाद इन परीक्षाओं की तैयारी करें। और सिद्धार्थ जी, आपको आपके भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।